ताजमहल के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों में हड़कंप मचा है। उसकी वजह है कल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि ताजमहल परिसर से बाहर 500 मीटर के दायरे में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है और आगरा विकास प्राधिकरण उस तरह की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उन्हें हटाए, उनके खिलाफ एक्शन ले। अब हम आपको बताते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचा तो उसके पीछे हैं 71 दुकानदार जो कभी ताजमहल परिसर के भीतर अपना बिजनेस करते थे, लेकिन उन्हें वहां से बाहर 500 मीटर दूर कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने ही साल 2000 में भी याचिका दाखिल की थी कि हमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं मिली, हमें 500 मीटर दूर कर दिया गया। लेकिन आगरा जो ताजमहल है उसके आसपास इतनी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बड़े बड़े शोरूम दुकानें खुल गई हैं। तो इसमें ये जो संविधान जो आर्टिकल 14 के तहत एक समान संरक्षण देता है उसका अनुपालन कहाँ हो रहा है। जो पुराने दुकानदार थे 71, उन्हें भेज दिया गया दूर, जिनका काम धंधा नहीं चल रहा था। और उसके बाद वहाँ आसपास के दायरे में बहुत सारे बड़ी बड़ी दुकानें खुल गईं। जब वो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो बिल्कुल स्पष्ट है उनका पिछला आदेश कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। अब बहुत से दुकानदार ये सवाल कर रहे हैं, अगर पश्चिमी गेट वाले दुकानदार उस आदेश का अनुपालन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जो पूर्वी और दक्षिणी गेट पे बैठे दुकानदार हैं उनका क्या कसूर। इस बारे में क्लियरिटी के लिए हम पहुंचे हैं इस मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड MC ढींगरा जी के पास, जो इस मामले में एडवोकेट हैं, शुरू से इस मैटर को देख रहे हैं। सर, दुकानदार ये सवाल कर रहे हैं क्या जो 500 मीटर का दायरा है उसमें ताजमहल के सभी गेट कवर होते हैं, सारे एरिया में गतिविधि बंद होगी, और उस आदेश का आधार क्या है? देखिए, आदेश का आधार दरअसल वे बैक इन 1998 इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके अनुसार उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से कहा गया कि ये 500 मीटर की जो बाउंड्री वॉल है उससे बाउंड्री वॉल से 500 मीटर के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। वो सब इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए था, क्योंकि वहाँ पर वाहन, तांगे, घोड़ा गाड़ी, बसें, सब तरह के वाहन वहाँ पर आते थे, जिससे कि वहाँ पर असुविधा होती थी ताज के संरक्षण के लिए भी और साथ ही साथ जो विजिटर्स हैं उनके कंफर्ट के लिए। अब वहाँ पर जो दुकानें थी, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि 500 मीटर बाउंड्री वॉल से अंदर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। ये जो 71 दुकानदार हैं ये पहले शुरू में परिसर के अंदर थे, उनको परिसर से बाहर निकाल के जो इनकी बाउंड्री वॉल थी उससे थोड़ा सा अलग करके उनको रखा गया। फिर बाद में जो है जब 500 मीटर वाला आदेश आया तो इनको 500 मीटर से उठा के, मतलब 500 मीटर बियॉन्ड दीवार से जो उसकी बाउंड्री वॉल है उससे 500 मीटर से बियॉन्ड इनको लोकेट करने के लिए इनको जगह दी गई जहाँ पर इन्होंने अपने बनाए। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि इनको बिजली, पानी, टॉयलेट और सड़क की फैसिलिटी दी जाए ताकि वहाँ पर लोग इनकी दुकानों पर जा सकें। एनीवे, उस वक्त इन्होंने खुद अपने पैसा लगाकर ये बनाया। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को लाइसेंस फ़ी देते रहे, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी, बिजली, पानी, टॉयलेट और रोड एक्सेस के लिए अप्रोच रोड जो थी वो सारी प्रोवाइड नहीं की गई। आगे चलकर भारत सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने महसूस किया कि ये जो इनकी दुकानें हैं ये हाइजीनिक नहीं है जिस ढंग से बनी हुई हैं और इसका एम्बियंस मैच नहीं करता है ताजमहल से, तो उन्होंने हुडको को रिक्वेस्ट करी कि इसमें एक नक्शा बनाकर दिया जाए। तो मार्च 2007 में हुडको ने नक्शा बना के दिया जो अल्टीमेटली अप्रूव हुआ, और उसके बारे में उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भारत सरकार के टूरिज़्म डेवलपमेंट जो भी अथॉरिटी है उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया DDA के से ADA के पास, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जमा करा दिया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने CPWD को अप्रोच किया इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। सो हर डिपार्टमेंट ने
इसको अप्रूवल दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में एक जगह ये भी आदेश था कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन इस तरह से करनी है तो उससे पहले, कंस्ट्रक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल चाहिए होगी, जिसमें नक्शा वगैरह ये सारे पेश करेंगे, क्योंकि ये अथॉरिटीज़ की तरफ से हाँ थी। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन ये 70-71 दुकानों की कंस्ट्रक्शन के लिए 4.5 करोड़ रुपया डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया हुआ है, जो उनके पास पड़ा हुआ है, यूटिलाइज नहीं हुआ। किसी भी डिपार्टमेंट को इस बारे में ऑब्जेक्शन नहीं है, बजाय इसके कि वो एप्लीकेशन डालते, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आते, डेवलपमेंट अथॉरिटी आते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डालते कि ये हमको बनानी है कि दुकानें, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर किया था कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमसे अप्रूवल लें। वो क्योंकि दरखास्त नहीं डाल रहे थे, वो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल रहे थे, तो लिहाजा 71 जो शॉपकीपर्स की एसोसिएशन है वेस्टर्न गेट की, इन्होंने एप्लीकेशन डाली कि ये शॉप्स बनाने की इजाज़त दी जाए, जिसपे कि एफिडेविट्स वगैरह आ गए सबके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के। सरकार ने भी कह दिया, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अपना एफिडेविट दे दिया कि इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो एप्लीकेशन नहीं लग पा रही थी सुनवाई के लिए, हालांकि ये 2009 में फाइल की गई थी। अब क्योंकि आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी बिना किसी डेवलपमेंट के नई दुकानें बनाए बिना ही एग्जॉर्बिटेंट लाइसेंस फी चार्ज करने लगे, तो क्षुब्ध दुकानदारों ने, जिनके पास क्योंकि एक टेबल स्पेस से भी कम दुकान की जगह थी, 4 स्क्वायर मीटर, तो 4 स्क्वायर मीटर आप समझ लीजिए 2x2 का टेबल जितनी स्पेस, तो उन लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल करी कि हम तो 500 मीटर से दूर कर दिया है और यहाँ पर कितनी दुकानें पैदा हो गई हैं, अंदर रेस्टोरेंट चल रहे हैं, पूरा बाजार लगा हुआ है, सो मच सो कि उसकी बाउंड्री की सेल्फ बाउंड्री के ऊपर ही दुकानें लगी हुई हैं, और इनको बाहर 500 मीटर से बाहर फेंक दिया गया और वहाँ कंस्ट्रक्शन, उनको दुकानें भी नहीं बना के दे रहे हैं। तो लिहाजा एक एप्लीकेशन डाली कि न्याय संगत है कि भाई जब इनको बाहर निकाला है तो दूसरे कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्यों जारी रहें 500 मीटर के अंदर। तब उसको उस एप्लीकेशन पे, ये पीछे जो अभी 26 तारीख पे केस लगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अपने पुराने ऑर्डर्स को देखते हुए, और कहा कि अब दीवार से जो बाउंड्री वॉल है, इससे 500 मीटर के भीतर जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रिमूव करे। इनका सर शायद एक फ़र्क था, जो साल 2000 का ऑर्डर था उसके अंदर पश्चिमी गेट का हवाला दिया गया था कि उससे 500 मीटर बियॉन्ड हटाया जाए जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं। अब वाले ऑर्डर में पश्चिमी गेट की बात नहीं लिखी गई है, ओवरऑल उसे समझा जाए। देखिए, मेरी राय में अब वो ईस्टर्न गेट हो या वेस्टर्न गेट हो या नॉर्दर्न या सदर्न गेट हो, जहाँ तक एम्बियंस की या कमर्शियल एक्टिविटीज़ की विद इन 500 मीटर्स फ्रॉम द बाउंड्री वॉल इज़ कंसर्न, वो कोई भी गेट हो, सब गेट बराबर हैं। 500 मीटर के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उस वक़्त भी जो कमेटी गठित की गई थी, उनकी भी रिकमेंडेशन थी कि 500 मीटर के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी ना हो। हाँ, बात ये थी कि उस वक़्त कोर्ट के सामने वे बैक इन 1998 और 2000 वेस्टर्न गेट एसोसिएशन वाले सामने थे, कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता थे। तो उस रेफरेंस में वेस्टर्न गेट एसोसिएशन की वजह से, क्योंकि एसोसिएशन वहाँ की थी, तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कही। लेकिन ये जो कमर्शियल एक्टिविटी विद इन 500 मीटर्स फ्रॉम द बाउंड्री वॉल ऑफ ताजमहल, जो इसके ऊपर एक बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो चारों तरफ की बाउंड्री वॉल से है, न कि एक पर्टिकुलर जगह थोड़े से इलाके में जो वेस्टर्न गेट पे है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि वेस्टर्न गेट वाले 500 मीटर से दूर हो जाएं, बाकी 500 मीटर क्या गेट के ऊपर ही बैठकर दुकान लगाएं। इसका कोई औचित्य समझ नहीं आता। ये तो गलत इंटरप्रिटेशन होगी इसका कहना कि ये सिर्फ वेस्टर्न गेट के लिए है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, आप से जो हमारी बात हुई, जो 70 दुकानदारों के लिए जो आपकी इंसाफ की लड़ाई थी, वो से उसका असर आज ये देखने को मिल रहा है कि
वहाँ पर जो सैकड़ों दुकानदार हैं, सबकी रोजी रोटी पे संकट है, ऐसी भी उनकी चिंताएं हैं। हालांकि आपका कहना है कि जो 70 दुकानदार थे उन्हें किस आधार पर हटा दिया गया, जब उन्हें हटा दिया गया तो औरों को क्यों बसने दिया गया, तो नियम कहाँ गए? तो क्या जो आगरा विकास प्राधिकरण है या जो दूसरी एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करवाती या वहाँ पर इस तरह का इंक्रोचमेंट होने से रोकती, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या उसके लिए भी कोई कानूनी उपचार है? देखिए, ज़रूरी था आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, जैसे उन्होंने उस वक़्त इन 71 दुकानदारों को हटाया वहाँ से, ऐसे ही बाकियों को भी हटाना था, और बाकियों को हटाने की बजाय और दुकानें वहाँ पर शुरू हो गई। सो इट हैज़ टर्न आउट इनटू ए ह्यूज मार्केट से ऑन द पेरिफेरल वॉल इटसेल्फ एंड विद इन द 500 मीटर्स फ्रॉम द बाउंड्री वॉल। अब ये जो है उसका आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के फंक्शनरीज का जो पार्टीजन रोल है, डेफिनेटली फॉर सम एक्सट्रेनियस रीजंस, नहीं तो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास इस तरह का भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं था। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड MC ढींगरा जी, जो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी व्यावसायिक गतिविधियां 500 मीटर के दायरे में बंद करने का निर्देश दिया है। और आपने जाना कि कैसे 70 दुकानदारों के लिए एक पिटीशन फाइल हुई थी, उनके वेलफेयर के लिए हुई थी कि उनको ताजमहल परिसर से हटा के जहां उनको जगह दी गई वहां उनको बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गई। और इस बीच ताजमहल परिसर के अंदर, चाहे वो वेस्टर्न गेट हो, नॉर्दर्न गेट हो, या जो ईस्टर्न गेट है उसके आसपास बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक खुल गए। ऐसे में कहीं आगरा विकास प्राधिकरण भी सवालों के घेरे में है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।